तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस इन द मल्टीवर्स मूवी को, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी है और हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 28th। तो चलिए अब चलते हैं सीधा इस मूवी के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो दो यूनिवर्स के बीच में एक जगह में जिसका नाम होता है गैप जंक्शन, वहाँ पे भाग रहे होते हैं एक मॉन्स्टर से बचने के लिए। और इस डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के हम ये समझ पाते हैं कि ये हमारे मेन मार्वल यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होती है एक लड़की जिसका नाम होती है अमेरिका शेवेस। वो लोग आए हुए होते हैं बुक ऑफ विशांति को लेने के लिए उस गैप जंक्शन में। उस बुक को अगर वो लोग हासिल कर पाए तो वो लोग इजीली डार्क डायमेंशन के किसी भी पावर से फाइट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ कर पाए इससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसको पकड़ लेता है। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका शेवेस को वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं और अमेरिका शेवेस एक पोर्टल गलती से ओपन करके वहाँ से चली जाती है एक दूसरे यूनिवर्स में। लेकिन ये यूनिवर्स होता है हमारे मेन मार्वल का यूनिवर्स यानी अर्थ 616। फिर हम देख पाते हैं कि हमारे 616 के यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब सपना देख रहे होते हैं। फिर हम मार्वल के मेन यूनिवर्स यानी अर्थ 616 में देख पाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज आए हुए होते हैं एक शादी में, और ये शादी किसी और की नहीं, ये होती है उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन फार्मर की। जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर हलचल देख के जाते हैं और वहाँ पर वो देख पाते हैं उसी लड़की को जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने सपने में देखा था। और वहाँ पर वो देख पाते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस पड़ा हुआ है। वहाँ पर फिर वोंग, जो अभी सॉर्सरर सुप्रीम है, और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलके स्टाइल से उस राक्षस को मार डालते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जब उसको पूछता है कि कल तुम मेरे सपने में क्या कर रही थी, तब वो बोलती है कि वो कोई सपना नहीं था, वो असल में एक दूसरे यूनिवर्स की कहानी थी। हम जो भी सब सपना देखते हैं असल में ये सब हमारे दूसरे यूनिवर्सेस के रियलिटीज़ होती है। फिर शेवेस बोलती है कि ये जो मॉन्स्टर उनके पीछे आ रहे हैं ये सब किसी और के होके काम कर रहे हैं, जो आए हैं उसके पावर्स को छीनने के लिए। जहाँ पर फिर अमेरिका शेवेस उसका पावर रिवील करती है, जो होती है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल के ज़रिए टेलीपोर्ट होना। लेकिन अभी भी वो इसको पूरी तरीके से सीखी नहीं होती है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से पोर्टल ओपन नहीं कर पाती। और वो ये भी बताती है कि मल्टीवर्स में उसका कोई भी वेरिएंट नहीं है, वो एक लौती है। इसके लिए ही कोई मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए उसके पावर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अमेरिका शेवेस लेके जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को दूसरे यूनिवर्स के उस डॉक्टर स्ट्रेंज के लाश के पास, जहाँ पर फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको वहीं पर एक बिल्डिंग के बीच दफना देते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज समझ पाता है कि अमेरिका शेवेस के पीछे और भी मॉन्स्टर्स आएंगे उसके पावर्स लेने के लिए, और ये कोई और कर रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इसके लिए मदद मांगने जाते हैं वांडा से, और शेवेस को भेज देती है कमरताज में सेफ रहने के लिए। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा बात करने के दौरान वहाँ पे वांडा बोलती है कि तुम शेवेस को मेरे पास क्यों लेके नहीं आती, जहाँ पर तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका नाम तक नहीं लिया था। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ये समझ जाता है कि वांडा इन सब से पहले से ही जुड़ी हुई है। फिर वांडा जब ये समझ जाती है कि अब उसका झूठ पकड़ा गया है तो वहाँ पर वो अपनी असल विश के रूप में आ जाती है।
और वहाँ पे वांडा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड देख के ये बोलता है कि इसने तुमको भ्रष्ट कर दिया है पूरी तरीके से। लेकिन वांडा ये सब मानने को तैयार नहीं होती। वहाँ पर वांडा बोलती है कि डार्क होल्ड ने मुझे सिर्फ सच्चाई दिखाई है, उसके ज़रिए मैं दूसरे यूनिवर्स से अपने बच्चों को लेके आके उनके साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ और उसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। तो वहाँ पर वांडा बोलती है कि आज के अंदर तुम मुझे उसको मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इससे राज़ी नहीं होता। फिर शाम को वांडा जाती है कमरताज में अमेरिका शेवस को लेने के लिए। वहाँ पर वांग पूरे कमरताज की सेना को उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन वहाँ पर वांडा डार्क होल्ड की ब्लैक मैजिक के पावर से उन सब का 12 बजा देता है और एट लास्ट वो अमेरिका शेवस को पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ पर अमेरिका शेवस गलती से फिर से एक पोर्टल ओपन कर बैठता है जिसके ज़रिए डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवस पहुंच जाती है अर्थ 838 में, जहां पर ये यूनिवर्स में आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से जाना चाहते थे क्योंकि वांग वहां पर अकेला था। लेकिन अमेरिका शेवस फिर से वो पोर्टल ओपन नहीं कर पाती। तो अब वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद मांगने के लिए। तो वहाँ पर हम मेमोरी लैंड नाम की एक जगह से ये भी देख पाते हैं कि सबसे पहली बार शेवस को अपनी पावर्स का पता चला था तब जब उसने अपनी दोनों माँओं को खोया था उसके क्रिएट किए हुए पोर्टल से। फिर वो लोग जाते हैं सैंक्टोरम के पास, जहाँ पर वो लोग इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू देख पाते हैं, जहाँ पर वो जान पाते हैं कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को मारने के दौरान शहीद हो गया था। उसके बाद वहाँ पे आते हैं मोडो, जहाँ पे मोडो उन दोनों को बेहोश करके बंद कर देते हैं। वहाँ पे वो देख पाते हैं इस यूनिवर्स के क्रिस्टीन को, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जान पाता है कि क्रिस्टीन इस यूनिवर्स की हाई सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की मेन साइंटिस्ट है। फिर वहाँ पर मोडो आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके जाते हैं उस यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी के पास, जहाँ पर होते हैं मोडो, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल, रेड रिचर्ड और चार्ल्स जेवियर्स। और वो लोग वहाँ पर बोलते हैं कि मल्टीवर्स के लिए मेन खतरा वांडा नहीं तुम हो डॉक्टर स्ट्रेंज। जहाँ पे रीड बोलते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी देर तक तुम रहोगे उतना ही इनकर्जन होने का चांस बढ़ेगा। ये इनकर्शन हमारे डूम्सडे का मेन कॉन्सेप्ट है। इनकर्शन असल में वो चीज़ होता है कि अगर कोई भी टाइम, मल्टीवर्स या कुछ भी करके छेड़छाड़ करे इन सब के साथ तो एक अर्थ दूसरे अर्थ के साथ टकराव होने के कागार में आ जाता है, जिससे एक या फिर दोनों अर्थ ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और इस चीज़ को ही हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकर्शन का नाम दिया गया है। वहाँ पर फिर वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने ये टीम बनाया था ताकि वो लोग इस यूनिवर्स की शांति को प्रोटेक्ट कर पाए और वो सब मिलकर काम करते थे। लेकिन जब थैनोस आता है तब उसको मारने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद लेता है और ड्रीम वर्क करके वहाँ पर सब कुछ करना चाहता है। और वो डार्क होल्ड की मदद से इतना पावरफुल हो जाता है कि वो अकेले ही वहाँ पर थैनोस को मार डालता है। लेकिन वहाँ पर क्रेडिट तो सभी लेते हैं कि उन लोगों ने भी थैनोस को मारा था। लेकिन अब जबकि इस सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण उन लोगों का यूनिवर्स का बैलेंस अब नष्ट हो गया था, तब वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज खुद की मर्जी से ही वो अपना जो मृत्युदंड है वो स्वीकार कर लेता है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं मेन अर्थ की वांडा वांग को बंदी बना के डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वर्क करती है। और अगर हम ड्रीम वर्क की बात करें तो ड्रीम वर्क वो होता है कि अगर कोई भी एक यूनिवर्स में रह के दूसरे यूनिवर्स के अपने अवतार को कंट्रोल करना चाहे तो वो ये कर सकता है ड्रीम वर्क की मदद से। लेकिन तभी वहाँ पे कमरतज की एक जादूगर बीच में आके डार्क होल्ड को नष्ट कर देती है, जिससे वो खुद भी मर जाती है। तो इससे वांडा गुस्सा होकर वांग और बाकी कमरतज के लोगों को टॉर्चर करके ये जान पाती है डार्क होल्ड का असली लोकेशन कहाँ है। वहाँ पर वांग बोलता है कि माउंट
वांडागोर नाम के एक जगह के दीवार में डार्कहोल्ड की जादुई लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पे आज तक कोई भी बच के वापस नहीं आया है। तो फिर वांडा वांग को लेके जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर जाते ही वांडा देख पाती है कि 4 विशाल दानव वहाँ पर थे पहले से ही, लेकिन वो वांडा से फाइट न करके उसके सामने झुक जाते हैं। तो तब वांडा ये समझ जाती है कि ये असल में उसकी ही जगह है और ये सब कुछ उसके लिए ही है और वो यहाँ की क्वीन है। वहाँ पे वांग उसको जब मना करता है तब वांडा उसको दूर फेंक देती है। फिर वांडा फिर से अर्थ 838 की वांडा को अपने कंट्रोल में कर लेती है ड्रीम वर्क के ज़रिए और लेके जाती है इल्यूमिनाटी के पास, जहाँ पर उस इल्यूमिनाटी को एक ही झटके में ख़त्म कर देती है वांडा, मतलब एक ही झटके में। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से क्रिस्टीन और अमेरिका शेवेस को लेके जाती है, जहाँ पर वांडा भी उन लोगों के पकड़ने के लिए उन लोगों के पीछे पीछे आ रही होती है। फिर वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज, क्रिस्टीन और शेवेस जाती है गैप जंक्शन में बुक ऑफ विशांति के पास, और वहाँ पे डॉक्टर साहब उस बुक ऑफ विशांति को यूज़ कर पाए उससे पहले ही वांडा उस बुक को नष्ट कर देती है और अमेरिका शेवेस की पावर से एक पोर्टल ओपन करके डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को भेज देती है और एक दूसरे पोर्टल के ज़रिए वो अमेरिका शेवेस को अपने पास बुला लेती है और फिर वो ड्रीम वर्क बंद करके उस यूनिवर्स के वांडा को अपने घर भेज देती है और वहाँ पे वांडा शेवेस की पावर्स लेना चालू कर देती है। वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन जब जाते हैं एक नए यूनिवर्स में तब वो लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे इनकर्जन चालू हो गया है और ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। तब वो लोग सैंक्टम सैंक्टोरम में जाते हैं ये ढूंढने के लिए कि वहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी है या नहीं। तो वहाँ पर वो लोग जाते ही देख पाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जहाँ पर वो लोग देख पाते हैं कि इस यूनिवर्स का डार्क होल्ड का दायित्व डॉक्टर स्ट्रेंज को दिया गया है, जिसको सब लोग सिनिस्टर स्ट्रेंज बोलते हैं। वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जब उस डार्क होल्ड को मांगते हैं तब सिनिस्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ये यूज़ करना बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे सिनिस्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस यूनिवर्स के क्रिस्टीन को खोने के बाद मैंने बहुत सारे यूनिवर्स में क्रिस्टीन को ढूंढने की कोशिश की है, जहाँ पे मैंने हर एक बार क्रिस्टीन को खोया है और किसी भी यूनिवर्स में मैंने क्रिस्टीन को अपने साथ खुश होते हुए नहीं देखा है। और मैंने इस डार्क होल्ड से करप्ट होने के कारण बहुत सारे मेरे वेरिएंट्स को मार भी दिया है और इन सब रीजंस की वजह से ही मेरे यूनिवर्स का ये हाल है और यहाँ पे इंकर्जन्स हो रहा है। इसके बाद हम इसकी थर्ड आई भी देख पाते हैं डार्क होल्ड यूज़ करने के कारण जो हुआ है। फिर वहाँ पर सिनिस्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज से ये बोलते हैं कि अगर तुम क्रिस्टीन को मुझे दे दो तो मैं तुम्हें ये डार्क होल्ड दे दूंगा, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मना करता है। तो फिर हम एक फाइट सीन देख पाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच, जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब सिनिस्टर स्ट्रेंज को हरा देते हैं वहाँ पर। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन की मदद मांगता है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे डार्क होल्ड की मदद से ड्रीम वर्क चालू करता है, लेकिन ड्रीम वर्क करने के लिए उस यूनिवर्स में मेन डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट होना ज़रूरी होता है और वो और कोई नहीं, वो होता है डॉक्टर स्ट्रेंज का वो वाला वेरिएंट जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो मर चुका था। और वहाँ पे ड्रीम वर्क करके डॉक्टर स्ट्रेंज लेके जाते हैं अपने अवतार को माउंट वांडरगोर में, जहाँ पे डार्क वर्ल्ड के सोल्स डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे क्रिस्टीन की मदद से और अपनी काबिलियत से डॉक्टर स्ट्रेंज उन सब सोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है और हम फिर देख पाते हैं कि वो अवतार जाता है माउंट वांडरगोर में, जहाँ पे फाइट होता है उन सारे मॉन्स्टर्स के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के अवतार का, और साथ ही मदद करने आते हैं वांग। और फिर हम देख पाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और वांग मिलके रोकने की कोशिश करते हैं वांडा को, लेकिन वहाँ पर कुछ भी करके वो रोक नहीं पाते।
तो वांग बोलता है कि उसको रोकने के लिए तुम्हें अमेरिका शेवेस के पावर्स को लेना पड़ेगा उससे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पावर्स ना लेके उसको पोर्टल ओपन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और वहाँ पे अमेरिका शेवेस फिर अपने ऊपर भरोसा कर लेती है और फिर पोर्टल ओपन करने में सक्सेसफुल हो जाती है। उतने देर में वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करती है और फिर वहाँ पे अमेरिका शेवेस अपनी पावर्स से वांडा को भेज देती है अर्थ 838 में वांडा और उसके बच्चों के पास, जहाँ पे वांडा के बच्चे उसका ये स्कारलेट विच वाला रूप देख के डर जाती है और वो जाती है सीधा अपनी माँ के पास। स्कारलेट विच जब उस यूनिवर्स के वांडा के ऊपर अटैक करती है तब वांडा के बच्चे बिली और टॉमी उससे नफरत करने लगते हैं और दूर चले जाते हैं उससे। तो इससे स्कारलेट विच रोने लगती है और वहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है। और फिर वहाँ पे उस यूनिवर्स की वांडा उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे मेरे साथ पूरी तरीके से सेफ है और खुश है इस यूनिवर्स में। फिर अमेरिका शेवेस वो पोर्टल बंद कर देती है, लेकिन अब स्कारलेट विच को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो ये डिसीजन लेती है कि वो इस जगह को और सारे यूनिवर्सेस में जितने भी डार्क होल्ड है उन सब को नष्ट कर देगा। वहाँ पे तब तक अमेरिका शेवेस वांग को लेके चली जाती है वहाँ से और सब नष्ट करने के दौरान वो वहाँ पर खुद भी अपने आप को ख़त्म कर देती है। और फिर हम वन ऑफ द मोस्ट सैडेस्ट सीन देख पाते हैं जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन को बोल रहा था I love you in every universe. और फिर शेवेस आती है वहाँ पे और डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके चली जाती है उनके यूनिवर्स में और क्रिस्टीन पाल्मर को अपने यूनिवर्स में छोड़ देती है। फिर हम देख पाते हैं कमरताज की सीन जहाँ पे अब अमेरिका शेवेस भी ट्रेनिंग कर रही होती है कमरताज में। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सैंक्टम में वापस चला जाता है और वहाँ पर वो जाने के बाद अपना ब्रोकन वॉच भी ठीक करता है जो क्रिस्टीन पाल्मर ने उसे दिया था। फिर कुछ दिन बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज रास्ते में चल रहे थे तब उनके सर में दर्द होता है और फिर हम देख पाते हैं कि उनकी अब थर्ड आई निकल गई है डार्क होल्ड यूज़ करने के कारण। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि तुम्हारी वजह से एक इंकर्जन हो रहा है और हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। और वो एक पोर्टल ओपन करती है जिसके ज़रिए वो दोनों उस पोर्टल से चले जाते हैं डार्क डायमेंशन में। और इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट मूवी होगी थॉर लव एंड थंडर। तब तक के लिए बाय बाय।